अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, यानी कि बिजी होंगे। और आप वेदर देख सकते हैं, मैंने अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा, धूप और साथ में एक कप अफ्रेश। आप चाय ले ले, पानी ले ले, कुछ भी ले ले, मगर ये मौसम में ना ये कप का अलग ही मज़ा है। सो गाइस, आमिना का आज बर्थडे है। हेलो मोनिका, अभी हम झूला पे जा रहे हैं। झूला के जाने के बाद हम बैग खोलेंगे। और यहाँ पे बैठी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। आमिना बैठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे बात है? इतनी लंबी ही है तो आज क्या क्या करोगी स्कूल में? आज सबको बांटूंगी चॉकलेट। हाँ। इसीलिए बांटूंगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैं स्कूल से आई तो मुझे ये सब गिफ्ट मिला। शाम हुई, यहाँ पे मैंने आमिना को रेडी किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की ताकि मैं एज़ आ मेमोरी इसको रख पाऊँ। और उसके बाद फातिहा हुई, हम सब ने केक खाया। और आज से टूटी फूटी सही, आज से आमिना ने नमाज़ भी स्टार्ट किया है और वो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेगी। आप सब भी दुआएं दें और माशाल्लाह बोले कि हर बच्चे को अल्लाह ताला हिदायत दे, वो सही रास्ते चलें, नेक रास्ते चलें, अपने माँ बाप का कहना माने। और फिर जब वो बड़े होंगे तब तो फिर वो अपने मन की करेंगे ही, है ना। जब तक वो अपने माँ बाप के साथ हैं, बच्चे हैं, तब तक अपने माँ बाप की माने, फिर तो उनके माँ बाप उनकी लाइफ सेट कर देने वाले हैं। माँ बाप आपका सिर्फ अच्छा चाहते हैं, वो आपकी लाइफ को सेट करना चाहते हैं और सेट देखना चाहते हैं। अगर ये बात बच्चे समझ जाएं, जब हम भी बच्चे थे तो हम भी ये बात नहीं समझते थे कि हमें ही सिर्फ रोका टोका जाता है या और बच्चों को भी डांट पड़ती है। तो नहीं, आज इस पॉइंट पे समझ में आता है कि नहीं, माँ बाप सिर्फ भले के लिए रोकते टोकते हैं, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप यहाँ पे इस बिल्ली को ही देख लेना, कितना ज़्यादा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं जहाँ जा रही हूँ वो मुझे ही घूर रही है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हार्म तो नहीं है। हर तरफ से वो मुझे झांक रही है और अपने बच्चे को एक किनारे में लेकर के, एक कोने में लेकर के उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये होते हैं पेरेंट्स, ये होते हैं माँ बाप। तो इनकी कदर करना आप बच्चों का फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। सबने देख लिया आमिना के व्लॉग्स और आमिना का बर्थडे वाला दिन। तो यही कुछ था जो मैंने कुछ दिन पहले क्लिप्स लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने की वजह से मैंने कोई भी शूट, कोई भी क्लिप या फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो सोची थी मैंने सोचा था कि जब मैं एकदम से फ्री हो जाऊँगी तब मैं कोई भी शूट करूँगी, क्योंकि जब आप उलझे होते हैं ना तो आपका दिमाग एक जगह होता नहीं है। अच्छा, आज जो मैं बात करने के लिए आई हूँ आप सबसे, वो टॉपिक बहुत ना इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए। आपने देखा ये वीडियो, जो बिल्ली अपने बच्चे को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी और कैसे वो बच्चा भी अपने माँ के करीब अपने आप को सेफ फील कर रहा था। ये बहुत बारीक सी चीज़ है और हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। उनका जो आज की जनरेशन के बीच जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड क्या है मैं आपको बताऊं। आज के जो लोग हैं वो इतने सच्चे हो गए हैं कि उनका कहना है कि हम सही गलत में किसी को नहीं पहचानते। अगर सही गलत माँ बाप भी गलत करे
तो हम उनको भी नहीं छोड़ते। तो ये कहाँ से सही है, आप बताएं। आपकी कितनी गलतियों में उन्होंने आपको छोड़ा होगा, याद करें। बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे मुद्दे पे जब मैं बात करती हूँ। मैं अभी अकेले में बहुत ज़्यादा रो कर के आई हूँ, पर क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि या फिर लोग समझना नहीं चाहते, या फिर उनको इतना सच्चा बनना है, इतना ज़्यादा सच्चा बनना है, इतना ज़्यादा ईमानदार, इतना अच्छा दुनिया के लिए बनना है कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ ये ट्रेंड को मत फॉलो करो। तो जो आज की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। मैं अपने आप को नहीं हटा रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ, आप सबसे अलग हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। नहीं, मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ और आज की जनरेशन को भी ये समझाना चाह रही हूँ कि इतने अच्छे बनने का ख्वाब आप मत ही देखो। इतने अच्छे बन के आपको कहाँ जाना है। जिन्होंने आपको पैदा किया, जिससे आपका वजूद है, जिसने आपको संभाला, आपकी हर गलतियों को सिर्फ डांट फटकार से माफ़ कर दिया, उस पर पर्दा डाल दिया, आप उसे सही गलत दिखाना चाहते हैं। आपको इतने सच्चे, इतने ईमानदार, इतने सच और झूठ में फ़र्क देखने वाले आप क्यों बनना चाहते हैं? आपके माँ बाप आपके लिए कीमती नहीं है? यकीन माने, जब आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो बात सही है। यूजुअली जब जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है, ये हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं। पर ये एहसास कब होता है पता है? जो चीज़ जब हमारे पास होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। ये हर कोई हमें बता के जाता है, हर कोई हमें बता के जाता है, पर हमें समझ नहीं आता। पर सच बताऊं, जब सच में वो आपके पास नहीं होंगे ना, तो आपकी दुनिया फना हो जाएगी। माँ बाप के अलावा कोई नहीं है आपका दुनिया में, कोई नहीं। अगर हो भी जाएंगे तो वो टेम्परेरी, आपको चुप कराने वाले आएंगे, मोहब्बत दिखाने वाले भी आएंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास आपकी वाइफ होगी, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, हर कोई होगा, पर वो नहीं होंगे। वो सजाया है जिन्होंने आपको बनाया है। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हो ना, जो चमक, जो खुशी आपके माँ बाप की आंखों में होती है, वो किसी की नहीं हो सकती, किसी की आंखों में नहीं हो सकती। इतनी आसानी से आप अपने माँ बाप पे चिल्लाते हो। एक बार एहसास कर लो कि इन्होंने क्या किया है मेरे लिए। जब वो नहीं होंगे, जिनके माँ बाप नहीं है आज दुनिया में, ये बात उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। उनके दिल पे जो गुजरती होगी ना, ये सिर्फ वो और उनका रब जानता होगा। लोगों का ये भी मानना है कि मेरे माँ बाप बहुत हार्ड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बाहर के लोग अच्छे हैं उनसे, मेरे माँ बाप। हाँ, हो सकता है उनके चैलेंजेस लाइफ के, उनके सिचुएशन कुछ ऐसे रहे होंगे उनके साथ जो वो आपको नहीं दिखा सकते कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। पर यकीन मानिए, वो जो भी सोचते हैं ना, वो पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं आपके लिए। ये बात मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोग को देखा है। मेरे हस्बैंड के माँ बाप नहीं है, सॉरी, ये वीडियो वो भी देखेंगे। मैंने इस तरह से जाहिर उनके सामने भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं अपनी माँ के बारे में बात बताती हूँ आपको। जब मेरे नाना इस दुनिया से गए ना, तो मैंने उनको देखा अपने आप को खत्म करते हुए। वो कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म कर चुकी थी।
ख़त्म कर रही थी या ख़त्म कर दिया है उन्होंने, आप कह सकते हैं। खुद के लिए कुछ सोचती ही नहीं है, खुद के लिए लड़ना ख़त्म, खुद के लिए सोचना ख़त्म। अल्टीमेटली आप अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, मेरी अम्मी की तो एज है, मानती हूँ। जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है, उनके पेरेंट्स अब उनके साथ नहीं है। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। और मैं रो करके अफसोस करके जताना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है माँ बाप की। जब मेरे हस्बैंड की माँ रहती थी तो मैं देखती थी कि वो कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एज हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो कुछ चल फिर नहीं पाती थी, काम तो दूर की बात है। अंदर की जो फीलिंग थी मैं वो फील कर पाती थी। ऑब्वियसली मैं फील कर पाती थी कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती थी। मैं कभी कभी मजाक भी करती थी अपने हस्बैंड से कि मैंने ऐसी माँ कहीं नहीं देखी, ऐसी माँ मैंने कहीं नहीं देखी। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने ऐसी माँ कहीं नहीं देखी। आप लोग लाख गलतियाँ कर लें, आपकी अम्मी कभी आपको डांटती ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत डांट खाई है। तो हम लोगों ने ये नई चीज़ देखी थी। मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। हर की माँ अलग अलग होती है, पर माँ तो माँ होती है। तो मैंने क्या देखा कि ये लोग कुछ भी गलती कर लें, इनकी अम्मी कभी नहीं डांटती थी, कभी नहीं। मैं मजाक भी करती थी कि अगर आप किसी का गला भी काट देना तो आपकी अम्मा बोलेंगी कि नहीं नहीं मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो उसका यहाँ ना गर्दन खुजला रहा होगा, तो इसने वहाँ खुजली की होगी, उसका गर्दन कट गया। कभी कभी मजाक भी करते थे। मेरे हस्बैंड कुछ भी काम करते थे जब वो घर पे रहते थे, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को चेयर देते थे, उनको बैठाते थे और उनके सामने काम करते थे। चाहे वो बाहर प्लांट्स की कटिंग वगैरह या जो भी काम करें, साफ सफाई करें, मैट्स क्लीन करें या घर की सफाई, कुछ भी करते थे वो अपनी माँ को पहले बैठाते थे चेयर और वो अपना काम स्टार्ट करते थे। और बातें भी चल रही है, काम भी चल रहा है, वैसे उनका एक बॉन्ड था। अभी जब उनकी माँ नहीं है उनके साथ, और जब अभी वो काम करते हैं तो बहुत अकेले अकेले काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी काम रहता है तो मैं अपने काम में रहती हूँ, और वो काम करते करते हुए अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। याद तो वो हमेशा करते होंगे, वो तो उनका दिल ही जानता होगा। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि या अल्लाह, क्या जिंदगी हो जाती है माँ बाप के बाद। वो बंदा खुल के बता भी नहीं पा रहा है, वो बंदा दिखा भी नहीं पा रहा है क्या अंदर चलता होगा। मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, क्या करूं क्या ना करूं। मगर एक जिम्मेदारी है, जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो जो माँ बाप आपके लिए आपके माँ बाप ने किया वही अब आप अपने बच्चों के लिए करेंगे। वो एक जिम्मेदारी बन जाती है, आपको जीना पड़ता है हर हाल में। मगर जब आप किसी भी एज में बुढ़े ही हो जाए, मगर आपके माँ बाप की अहमियत आपकी नज़र में हमेशा वही रहेगी। आपको हमेशा कमी खलेगी कि काश आज मेरी माँ होती, काश फादर होते, उनकी आंखों में ये खुशी देखनी थी मुझे। दुनिया, ये मैं आपको अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उन सब से प्लीज रिक्वेस्ट है, मत चिल्लाया करें अपने माँ बाप पे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या गलती कर सकते हैं, यही ना कि आपकी सोच से उनकी सोच मैच नहीं खा रही होगी, वो थोड़ी नासमझी कर रहे होंगे, या जहाँ उनको पहले वो गहराई से सोच के काम किया करते थे वहाँ पे अब वो बच्चों वाली हरकत करने लग गए। वो चीज़ों को बार बार पूछते हैं आपसे। सो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। उन्होंने आपकी हर गलती को अनदेखा किया है ना, आज आप उनके साथ हंस रहे हैं ना। क्या उन्होंने आपको कभी ये सजा दी कि तुमने ये गलती की है, आज इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं? की है? नहीं की है। तो फिर क्यों हम ये गुनाह लें? याद रखो, माँ बाप की बात, कोई नहीं है आपको प्यार करने वाला, कोई नहीं।
ना आपकी खुशी में कोई खुश होने वाला है, ना आपकी तरक्की में किसी की आंखों में वो आंसू आने वाले हैं जो आपकी माँ बाप की आंखों में आने वाले थे। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करोगे ना, तो यकीन मानो आपको सिर्फ अपने माँ बाप की जरूरत होगी। मैं भी बीवी हूँ किसी की, मैं भी बेटी हूँ किसी की, पर सच में मैं आपको कि उस वक्त सबको याद करेगा इंसान, सबको याद रहता है इंसान को, मगर सबसे पहले अपनी खुशी इंसान अपने माँ बाप से शेयर करना चाहता है कि वो कितने खुश होंगे। उन्होंने मुझे पैदा किया है, वो मेरी कामयाबी देखेंगे, वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं, आप नहीं सोच सकते। प्लीज़ उन पे मत चिल्लाया करें, प्लीज़ उन पे तरस खाया करें। उनके जाने के बाद आपकी दुनिया फना हो जाएगी। आप जिएंगे ज़रूर, जिंदगी जीनी होगी जब तक आपकी लिखी है। जिंदगी से सारे रंग चले जाएंगे, ना आपको हंसने का दिल करेगा, ना आपको रोने का दिल करेगा। उस वक्त कोई आपकी बात नहीं सुने। प्लीज़, बहुत कम वक्त के लिए हम और आप हैं इस दुनिया में। बहुत प्यार से रहे अपने माँ बाप के साथ, बहुत प्यार से रहे। आप जितने भी कामयाब इंसान हो, बहुत दौलतमंद हो, जितनी भी तरक्की कर ली, आसमान छू लिया, मगर जब अपने पेरेंट्स के पास आप रहें तो उन्हें ये मत फील कराया करें कि आपको ये नहीं पता, आपको आज के दिन का ये नहीं पता। अरे आप हमसे पूछ लेते ना एक बार, क्या ज़रूरत थी आपको ये करने की? आपको क्या पता है इसके बारे में? मत किया करें प्लीज़। उन्हें वो पता है जो आपको नहीं पता। वो बोलते नहीं है, माँ बाप बोलते कभी नहीं कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, कभी नहीं बोलते हैं, पर प्लीज़ उनका दिल मत दुखाया करें। बहुत तकलीफ होती है उन्हें लगता है जैसे आज मैं भी एक माँ हूँ, अपने बच्चों को कैसे सहेज रही हूँ, कैसे उन्हें बड़ा कर रही हूँ, कैसे उन्हें तालीम दे रही हूँ, ये मेरा दिल जानता है। और कल चल के वही बच्चे अगर मुझसे बदतमीजी करे, ऊंची आवाज़ में बात करे, तो मुझे क्या होगा? मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसके लिए जो कर रही हूँ, मैं उसके लिए जो सोच रही हूँ, वो बहुत आला दर्जे का है। कोई नहीं सोच सकता उसके लिए ऐसा, और मैं अपने आप को उसमें झोंक रही हूँ। और कल रिटर्न बैक उनकी बदतमीजी, उनका चिल्लाना ये मिलेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो अपने आप पे इंसान अप्लाई करके देखे कि वो माँ बाप बोलेंगे तो नहीं कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है, तो बहुत तकलीफ होती है। आप उनके सामने, आप बाहर के लिए आप बड़े बनो, दौलतमंद बनो, बॉस बनो, पर जब माँ बाप के सामने आओ तो बहुत छोटा बन जाओ। वही छोटा बच्चा को उन्होंने पाला था, हर चीज़ उनसे पूछ के करो, होगा वही जो आपको करना है, उनसे एक बार पूछ के कर लो। वो जो दुआएं देंगे ना, जो आपके सर पे हाथ रखेंगे ना, जब वो नहीं भी रहेंगे तो उनकी दुआएं आपको कभी गिरने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी। आपको कभी कभी आप देख रहे होंगे कि मेरी अर्निंग इतनी नहीं है, किसी घर में बरकत बहुत ज़्यादा है, कैसे कर रहा वो इंसान? वो सिर्फ माँ बाप की दुआएं हैं, सिर्फ माँ बाप की दुआएं। अगर आप माँ बाप की दुआएं ले लेंगे ना, तो आपको यकीन मानिए आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे माँ बाप हैं, इनको क्या बुरा लगेगा, जो मन में आए बोल दो, जो, पर उनका दिल सुन रहा है यार, उनका दिल सुन रहा है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना आप। उनकी दुआएं जो वो देंगे ना आपको, आपका बिहेव, आपका इखलाक, आपका प्यार जो उनके लिए है ना, वो उनका दिल खुश कर जाएगा कहीं ना कहीं। उनको ऐसा लगेगा कि माशाल्लाह मैंने क्या परवरिश की अपने बच्चों की। अगर उनसे कहीं चूक रह भी गई हो तो आप उसको एहसास मत दिलाओ कि आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया। उन्होंने जो किया है ना, कभी उनको याद मत दिलाओ कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया।
अगर आप ये करते तो आज मैं यहाँ होता, आज मैं बस इतना ही जानो, उन्होंने अपनी जिंदगी झोंकी है आपके पीछे, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। बेटियों की शादी करते हैं माँ बाप, अपने जेवरात बेच देते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं अपने बाल बच्चों के। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वैसे लोगों से जो थोड़े राह भटक गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप का हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है, जो कुछ भी किया है, वो आपको बनाने वाले, आपको पैदा करने वाले। सो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, बहुत इज्जत किया करें। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको कोई भला बुरा ना बोले, उनके बहुत करीब रहा करें। और जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं वो बहुत खुश नसीब है, बहुत खुशकिस्मत है। और जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहते हैं, बहुत बहुत लॉस में है वो। मैं तो कहती हूँ बहुत लॉस में है वो लोग। आप अपने माँ बाप के साथ रहो, उनके साथ उठो बैठो, उनसे प्यार से बातें करो, उनका दिल खुश रहेगा यार। वो आपको सिर्फ दुआएं देंगे, सिर्फ दुआएं देंगे। उनकी दुआएं आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। कोई दौलत, कोई पैसा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहती हूँ कि अगर आप जताते नहीं हैं, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हर कोई प्यार करता है, पर सबका तरीका अलग अलग होता है बात करने का। हर तरीका अपनाइए, अपने तरीके में, अपने लहजे में बात करिए। प्यार नहीं दिखाना है मत दिखाइए, पर प्लीज़ उनसे बदतमीज़ी, उनसे चिल्ला कर बात करना मत कीजिएगा। फिर यही चीज़ें आपको बाद में याद आएगी कि उन्होंने क्या किया और आपने क्या सिला दिया उनका। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि कभी कभी गलतियाँ हो जाती है इंसान से। हमने भी चिल्लाई होगी कभी, हमने भी कभी कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, तो ये हम किसी और से नहीं, ये हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते। अगर आपको अपने माँ बाप का हक अदा करना है तो आपको इन सब चीज़ों को सिर्फ सुनने की नहीं, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। उनका फर्मा बरदार बनने की ज़रूरत है और ये चीज़ आपको खुशी देगी, बहुत सेटिस्फैक्शन देगी कि आप अपनी ज़िंदगी में भले ही बहुत दौलत नहीं कमा पा रहे हो, भले ही बहुत शोहरत नहीं कमा पा रहे हो, पर जो वो दौलत माँ बाप की सूरत में आपके पास है, आप उसे संभाल के संजो के रख रहे हैं। जिनके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, यकीन मानिए आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए और माशाअल्लाह बोलते रहिए। और जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रह सकते हैं या नहीं रहते हैं किसी वजह से, तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्टेड रहिए, उनका दिल खुश रखिए, उनको ये फील कराइए कि वो आपके लिए क्या है और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो उनके लिए खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें। यकीन जानिए अल्लाह जानता है, उनका दिल वहाँ भी खुश होता है, वो आपको वहाँ से भी दुआएं देते हैं। और आप हौसला रखिए। आपके माँ बाप अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत ख़ास हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह ने उन्हें आपसे दूर कर दिया है, तो आप हौसला रखें। आप अल्लाह से नाउम्मीद ना हो, वो आपके लिए बेहतर करेगा। और हर किसी ने जाना है, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के माँ बाप को आप तकलीफ़ ना दें। अल्लाह ताला ने अगर आपको आजमाइश में डाला है तो वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और आप अल्लाह की नज़र में बहुत ख़ास हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फातिमा और मैं अपने उम्र के बच्चों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे फ़ोन में इतने बिजी हो गए कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुन पा रहे हैं। और माँ बाप जो कहते हैं वो अच्छे के लिए ही कहते हैं, वो भी आपके लिए, वो आपका अच्छा चाहते हैं। और जो मेरे उम्र के बच्चे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि हम सब पे नमाज 11-12 साल से हम सब पे नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है, तो हमें नमाज हमेशा पढ़नी चाहिए और हमेशा हमें अपने माँ बाप की बात सुन। जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो पढ़ेंगे, इसीलिए नमाज पढ़ें, अपने माँ बाप की बात सुनें। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।